का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ड्राई फ्रूट खाने का उचित समय क्या है, ड्राई फ्रूट किस महीने में कौन सा ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ड्राई फ्रूट खाने के पहले क्या नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट खाने के बाद क्या हमें नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट किसे नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। ड्राई फ्रूट से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट। दोस्तों, ऐसे तो ड्राई फ्रूट हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद है। ड्राई फ्रूट एक सुपर फूड होता है। ड्राई फ्रूट में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, ड्राई फ्रूट सबको खाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें ड्राई फ्रूट हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मोटापे के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा वसा है आपका, या बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इस कंडीशन में जो तैलीय चीज़ें होती, जो तेल वाले ड्राई फ्रूट होते हैं, जैसे बादाम होता है, काजू होता है, पिस्ता होता है, ड्राई जिसमें तेल पाया जाता है, इसकी थोड़ी-सी मात्रा कम कर देना चाहिए या इसे ना खाएँ। अगर यह खाना ही चाहें तो दोस्तों इसे भून करके खाएँ या भिगो करके। दोस्तों, कुछ ऐसी भी कंडीशन होती हैं, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, जैसे आपको भूख कम लगती है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी हमें ड्राई फ्रूट का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस समय अगर आप ड्राई फ्रूट का सेवन करेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। और ख़ास करके दोस्तों, खाली पेट, जब भी आपको गैस, एसिडिटी हो तो खाली पेट ड्राई फ्रूट का सेवन ना करें, इस समय ये नुकसान कर सकता है। और दोस्तों, कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, उन ड्राई फ्रूट को कभी भी कच्चा ना खाएं, उस ड्राई फ्रूट को हमेशा भिगो कर खाएं। और दोस्तों, ड्राई फ्रूट खरीदते समय एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, खास करके खास करके दोस्तों, किशमिश और बादाम को खरीदते समय दोस्तों, इस समय मार्केट में 2 टाइप की बादाम मिलती हैं। ये उसे कलर किया जाता है, कोडिंग किया जाता है जिससे उसमें लाइटिंग आ जाए। तो इसे खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार का केमिकल होता है और जो हमारे लिए सबसे नुकसानदेह होता है। दूसरी बात, दोस्तों मार्केट में एक ड्राई फ्रूट बादाम मिलती है जो खट्टी होती है और एक बादाम मिलती है जो मीठी होती है। तो कभी भी खट्टी बादाम नहीं लेना चाहिए। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का तत्व पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। बादाम दोस्तों, हमेशा मीठी बादाम लेना चाहिए। अब बात हम कर लें किशमिश खरीदते समय। दोस्तों, किशमिश या मुनक्का खरीदते समय एक बात का ध्यान दीजिए, इसमें केमिकल मिलाया जाता है। इसलिए आप पहले किशमिश अपने हाथ में लीजिए, ऐसे मुट्ठी बाँधिए। अगर एक में सारे किशमिश चिपक जा रहे हैं तो उसे मत लीजिए। जो चिपक ऐसे मुट्ठी खोलने के बाद एक-एक किशमिश अलग हो जाए, उसी किशमिश को आपको लेना चाहिए, उसमें केमिकल नहीं मिला हुआ। और किशमिश को भी दोस्तों आप देखते होंगे, हरी और एकदम कुछ लाल टाइप में आती है। तो कुछ किस्में बहुत हरी होती है, लेकिन जो प्रोसीजर किया जाता है उसका हरापन खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हरी नहीं होती है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा हरी है तो जान लीजिए वो कलर की गई है। उस किशमिश को भी खरीदने से बचना चाहिए। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स दोस्तों, जैसे काजू हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, तो मार्केट में मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ऑटोमेटिक मशीन आती है जो दोस्तों इसके तेल को निकाल लेती है। तो अगर आप ऐसा मोटापे के लिए खाना चाहते हैं तो जिसका तेल निकला हुआ वो मत लीजिए, खाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये भी होना चाहिए, अगर आप फैटी नहीं है तो आप ये खरीदिए जिसमें से तेल निकला हुआ है। तो इस समय एक ड्राई फ्रूट खरीदते समय कुछ छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं ड्राई फ्रूट कब और कितने मात्रा में खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, और कौन सा ड्राई फ्रूट सबसे फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आप मोटापा चाहते हैं, शरीर में एनर्जी चाहते हैं
और तो दोस्तों उसके लिए ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट होता है, वो है किशमिश, मखाना, अंजीर और खजूर। इनमें सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और इन ड्राई फ्रूट्स को जब भी आप खाएं, खजूर को छोड़ करके दोस्तों जैसे अंजीर हो गया, मखाना हो गया, किशमिश हो गया, इन्हें खूब अच्छी तरह से धुलने के बाद, खजूर को भी धुलना है, धुलने के बाद खजूर को अगर आप मोटापे के लिए खाना चाहते हैं तो दूध के साथ उबाल के खाइए, सबसे बेस्ट होता है। किशमिश, मखाना और अंजीर को इसे दोस्तों अच्छी तरह से धुलने के बाद रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खाइए। जैसे हमने कहा अगर आपको गैस एसिडिटी नहीं बन रही है तो दोस्तों सुबह खाली पेट खाना चाहिए, सबसे फ़ायदेमंद है। कितनी मात्रा में लेना चाहिए दोस्तों ये आपके ऊपर है। उम्र के हिसाब से डिपेंड करता है और किस तरह से आप शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक दिन में कितना ड्राई फ्रूट्स खाएँ। अगर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, आप युवा हैं, तो दोस्तों 25 से 50 ग्राम आप किशमिश डेली ले सकते हैं। मखाने की बात करें तो दोस्तों 10 से 15 ग्राम आप ले सकते हैं। अंजीर की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 ग्राम ले सकते हैं और खजूर की बात करें तो दोस्तों 4 से 5 खजूर आप ले सकते हैं। इस तरह से ये ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों बादाम। अगर आप बादाम हमेशा खाना चाहते हैं, 12 महीना खाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं बादाम खाते हैं दोस्तों दिमाग को तेज करने के लिए। अगर आप बादाम 12 महीने खाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ज़्यादा इससे क्वांटिटी मत लीजिए, तब आप थोड़ी मात्रा में लेना है। ये नहीं जैसे 6 से 7 बादाम आप लीजिए, अच्छी तरह से इसे धुलिए, धुलने के बाद रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो देंगे, इसकी गर्मी निकल जाती है, तब आप इसे रोज़ सुबह खाली पेट खा सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान देना है जब भी सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट खाएँ तो इसके खाने के पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और ड्राई फ्रूट खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ मत खाइए-पीजिए, क्योंकि इसमें कुछ तैलीय चीज़ें होती हैं। अगर इसमें कुछ तेल भी पाया जाता है, आप तुरंत पानी पी लेंगे तो तेल और पानी एक में नहीं मिलता है, ये नुकसान करेगा, तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी। ये ड्राई फ्रूट सही ढंग से जब डाइजेस्ट हो जाए, तो ही कुछ चीज़ खाइए। और दोस्तों कुछ लोग रोज़ सुबह-सुबह भीगा हुआ चना खाते हैं, भीगी हुई मूँग खाते हैं, तो उसके साथ भी ये ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट को उसके साथ भी ले सकते हैं और दोस्तों जिसको गैस एसिडिटी बन रही है, तो इन ड्राई फ्रूट को भून करके स्लो आँच पे उसे भून करके इसे दिन में कभी भी स्नैक के तौर पे खा सकते हैं या फिर ठंडी के दिनों में ड्राई फ्रूट का लड्डू बना के भी आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है तो सारे ड्राई फ्रूट लीजिए, अच्छी तरह से धुलिए, साफ-सफाई करिए। जो ड्राई फ्रूट भूनने लायक है उसे आप स्लो आँच पे भून दीजिए। भुनने के बाद इसका लड्डू बनाइए और पूरे ठंडी के दिनों भी खाइए। वैसे दोस्तों ड्राई फ्रूट को ठंडी के दिन में ही खाना चाहिए। गर्मी में, बारिश में ड्राई फ्रूट खाने से बचना चाहिए क्योंकि इस समय हमारा डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, इसे ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत रहती है। इसलिए ठंडी के दिनों में ही ड्राई फ्रूट खाएँ दोस्तों। ये है ड्राई फ्रूट खाने का सही समय, मात्रा। इससे संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।